पदाम्बुजो मनोहर यन्मानसम्लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधाम्निर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नामेव एक के पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजममा तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे वो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि एक रामायण अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख दे
बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रसमस्त रहत अहनिस व्रत धार। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी व्रत स्वर्णी परम बंधुनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। एक ऐसी सुगम नौका प्रदान की जिस नौका में चढ़ करके संसार का प्रत्येक जीव भगवत धाम की यात्रा कर सकता है। ये नौका सबको सुलभ है, सबके पास है, सब देश में है, सब जगह में है, चारों युगों में है। चहु युग तीन काल त्यहु लोका, और तीनों लोक में है, तीनों काल में है। बस इसे स्पर्श करना है, इसमें चढ़ना है, बस हमारा इतना ही प्रयास है, दूसरा कोई प्रयास नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा उस समय भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया कि कई लोग घबरा गया। हाथ में कृपाण लेकर के आया और गोसाई जी को बहुत डराया, अपनी सब पोथियों गंगा जी में डुबो दो और बिल्कुल कल से मेरे युग में ये भजन कीर्तन का प्रचार प्रसार नहीं करना, मैं पीड़ित करूँगा, बड़ा कष्ट दूंगा तुम्हें। ऐसा धमका करके चला गया। उस समय तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा कि आप एक पत्रावली लिखो ठाकुर जी को। विनय पत्रिका यानी पत्रावली। उस पत्रावली में अपने हृदय के दुख को, हृदय के दर्द को श्री ठाकुर जी से निवेदन करो। मैं कई लोग को दंडित कराऊंगा। और गोस्वामी जी ने पत्रावली लिखी। इस पत्रावली में मन की बात गोस्वामी जी तुलसीदास जी से कहते हैं, जय जय ये मन कितने संकल्प विकल्प करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस पत्रावली में गोस्वामी जी ने भगवान नाम की दयालुता और कृपालुता का वर्णन किया है। यह भगवान नाम यदि इतना उदार नहीं होता तो हम शरीर के जीव आज यमराज के यहाँ रहते, आपके धाम में नहीं आते। तो इस पद में गोस्वामी जी ने नाम और राम की उदारता और दयालुता का वर्णन किया है। विरद गरीब
निवाज राम को। बिरद गरीब निवाज राम। बिरद गरीब निवाज राम को। बिरद गरीब निवाज राम को। 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 श्री राम जी की प्रतिज्ञा है, जो गरीब है, गरीब माने साधन विहीन, असमर्थ, तो कुछ नहीं करने की जिनकी योग्यता है, उनके ऊपर विशेष अनुग्रह ठाकुर जी करते हैं। बिरद माने ये प्रतिज्ञा है ठाकुर जी की। सुमेरे स्नेह से तू नाम राम राय को। संबल निसंबल को सखा असहाय को। जिसका कोई ना हो, असहाय हो, ये नाम भगवान उसके पास में आ जाते हैं। मेरा हाथ पकड़ो, सखा असहाय को। भाग है अभाग हूँ को, गुण गुणहीन को। कोई अभागी हो, कुछ न लिखा हो उसके भाल में, नाम महाराज सामने आ जाते हैं, बोले मैं तुम्हारा भाग हूँ, चिंता नहीं करो। कोई गुणहीन हो, कोई गुण अवगुणों का खजाना हो, नाम भगवान सामने आ जाते हैं, मैं तुम्हारा गुण हूं। गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। जिसका कोई पूछने वाला ना हो, गाहक मतलब जिसको कोई गरीब को कौन पूछता है? गरीब को कौन पूछता है? बोले गरीब के आप गाहक बन जाते हैं। बोलो मैं हूं तुम्हारे साथ में। गाहक का मतलब जो कुछ दे। व्यापारी के पास ग्राहक आता ना तो कुछ ना कोई चीज लेता है, पेमेंट देता है, पैसे देता है। तो गरीबों का कोई ग्राहक नहीं भाई, जिसके पास सामान होगा व्यक्ति उसके पास जाएगा। तो उसके पास नाम महाराज जाते हैं, बोले तुम्हारा ग्राहक मैं हूं। ग्राहक गरीब को दयालु दान दीन को। संसार में कितने दीन प्राणी पड़े हुए हैं जिनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता है। हर रास्ते में गुजरने वाले व्यक्ति को दीन देखता है, काश मेरी तरफ देख ले तो कुछ दे दे, लेकिन कोई नहीं देखता है, उसके ऊपर कोई दया नहीं करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम भगवान जब किसी दीन को देखते हैं तो उसके पास समीप में जाते हैं और दयालु हो जाते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। दीन सब ही को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु सम हो। दीन की तरफ कोई नहीं देखता है। कहते जो दीन की तरफ देखता है एक दिन दीन बंधु बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। तो दीन के पास नाम भगवान जाते हैं और बोले
तुम चिंता ना करो, दयालु बन जाते हैं। कुल अकुलीन को सुनो है वेद साखी है, सुनो है वेद साखी है। जिसका कोई कुल नहीं है, पता ही नहीं किस वर्ण में पैदा हुआ है, अकुलीन है, उसकी सब उपेक्षा करते हैं। नाम महाराज के पास जाते हैं, बोले मैं तुम्हारा कुल हूं, तुम लोगों से कहो मैं नाम के कुल का हूं। मदन ने कितने अकुलीन को नाम ने महान कुलीन बना दिया। नाम के हृदय में आते ही सबसे श्रेष्ठ कुल का वो हो जाता है। नाम जपत कुष्ठी भला, नाम जपत पुष्टि छुए छुए परत जो चुई चुई परत न छुए छुए परत जो चुई चुई परत जो कंचन देह किस काम की, कंचन देह किस काम, जा मुख नाही राम, जा मुख नाही राम, जा मुख नाही राम, जा मुख नाही राम। और कुष्ठी की देह बहुत अच्छी है, जिसके शरीर से गलगल के मांस गिरता है, क्योंकि उसके मुख से राम तो निकलता है। लेकिन कंचन की देह हो, स्वर्ण में शरीर हो और नाम न निकले तो देह किसी काम की नहीं है। नाम तुलसी स्वपच भलो, तुलसी स्वपच भगत भलो, तुलसी स्वपच भगत भलो, तुलसी स्वपच भगत भलो, भजे रैन दिन राम, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, ऊंचो कुल के ही काम, जहान हरि को नाम, जहान हरि को नाम, जहान हरि को नाम, जहान हरि को नाम। लेकिन निम्न जाति में उत्पन्न, स्वपच जाति में उत्पन्न वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका निरंतर नाम के साथ संबंध है। वो समझे कहते लेकिन उच्च वर्ण में उत्पन्न हुआ, वो वर्ण किस काम का है जिस वर्ण में नाम का संबंध नहीं है, नाम का स्पर्श नहीं है। कुल अकुलीन को सुनो है वेद साखी है, कुल अकुलीन को सुनो है वेद साखी है। मैं नहीं कह रहा, बोले वेदों को उठा के देखो, वेद साक्षी है कि जो अकुलीन है, जिनका कोई कुल नहीं है, नाम महाराज उसके सामने जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा कुल हूं।
माए बाप भूखे को, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, आधार निराधार को। जिसको रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता, अन्न का दाना नहीं मिलता, नाम महाराज उसके पास जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता हूं, बैठो मैं तुम्हें खिलाता हूं। यहां भूखे व्यक्ति के साथ माता पिता का संबंध क्यों स्थापित किया गोस्वामी जी ने? माँ जितने प्रेम से अपने पुत्र को खिलाती है कोई नहीं खिलाता है। इसलिए हाँ माँ बाप का स्मरण किया कि भूखे के लिए माँ बाप बन जाते हैं भगवान का नाम। माए बाप भूखे को, माए बाप भूखे को। इस विशाल भाव सागर के लिए ये सेतु बन जाते हैं। और इस तुलसी के लिए जो अनुपजाऊ भूमि थी उसके लिए उपजाऊ भूमि बन गए। यहाँ स्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये गरीब निवास है, संपूर्ण जीवन में कमियां हों, उन कमियों को दूर करने के लिए जो जो कमियां हैं बन जाएंगे। बिरद गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को, गावत वेद पुराण शंभु सुको, गावत वेद पुराण शंभु प्रगट प्रभाव नाम को, प्रगट प्रभाव नाम को, बिरद गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को। संपूर्ण वेदों में नाम की कृपालुता और नाम की दयालुता का वर्णन है। सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान, सठमान विश्वास बद वेद सारम। वेद कहते हैं गोस्वामी जी, मैं नहीं कहता कि जितने सौभाग्य वो नाम से प्रकट होते हैं। वेद कहते हैं जितने सुख है वो नाम से प्रकट होते हैं। जिय जान, इस बात को तू हृदय में रख। विद हरिहर में वेद प्राण सो, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, आगम अनुपम गुण निधान गुण निधान सो, गुण निधान सो, गुण निधान सो, गुण निधान सो। वेद कहते हैं नाम की महिमा। यजुर्वेद में लिखा है यस्य नाम महायशा, ऐसा लिखा है। राम नाम जपा देवो मुक्तिर्भवति, यजुर्वेद का मंत्र। ऋग्वेद में लिखा है परम ब्रह्म ज्योतिर्मयम नाम उपास्यम मुमुक्षुभी। श्री राम उपनिषद में लिखा है रामेव परम ब्रह्म
रामेव परम तपः रामेव परम तत्त्वं श्री रामो ब्रह्मोतारकम् गावत वेद पुराण शंभुसुख गावत वेद पुराण शंभुसुख गावत वेद पुराण शंभुसुख गावत वेद पुराण शंभुसुख प्रगट प्रभाव नाम को प्रगट प्रभाव नाम को। सभी पुराणों में नाम की महिमा भरी हुई है। कोई पुराण उठाओ आप, पद्म पुराण पढ़ो, नाम चिंतामणि राम चैतन्य विग्रह नाम चिंतामणि राम चैतन्य विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्ययुक्तो पूर्णः शुद्धो नित्ययुक्तो न भेदो नाम नामिना न भेदो नाम नामिना। स्कंद पुराण में लिखा है कामात् क्रोधात् भयान् मोहान् मत्सरादपि यस्मरेत् परम ब्रह्मात्मकं नाम राम इत्यक्षरद्वयम्। विष्णु पुराण में लिखा है अवसेनापि यन्नामि कीर्तते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्ता मृगाः गावत वेद पुराण शंभुसुख गावत वेद पुराण शंभुसुख प्रगट प्रभाव नाम को प्रगट प्रभाव नाम को। गोस्वामी ने कहा कि सुख सनकादि सिद्ध मुन योगी ये सभी नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख को भोग रहे हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुन जोगी सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नाम प्रसाद शंभु सुख भोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर के मुख से क्षण के लिए नाम बंद नहीं होता है। ब्रह्मांभोरि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाभ्यम श्रीमत् शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। एक क्षण के लिए बंद नहीं होता ना। तुम पुनि राम राम दिन राति तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती सादर जपहु अनंग अराती मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जपत पुरारी जपत पुरारी जपत पुरारी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का विरध है, ये गरीब निवास है।
और इनके नाम के प्रभाव का वेद वर्णन करते हैं, पुराण वर्णन करते हैं, आशुतोष भगवान शंकर वर्णन करते हैं और सुखदेव जी भी नाम की महिमा का गायन करते हैं। ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपि, जड़ पतंग पांडव सुदाम को, जड़ पतंग पांडव सुदाम को, लोक सुयस परलोक सुगति, लोक सुजस परलोक इनमें को है राम काम को, इनमें को है राम काम को, जिरद गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को। ध्रुव जी ने नाम का आश्रय लिया। श्री नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भजन करने का पक्का इरादा है कि कच्चा इरादा है ना। अगर पक्का इरादा नहीं होता तो व्यक्ति लौट जाता है, कुछ दिन के बाद भाग जाता है। इसलिए नारद जी ने परीक्षा ली ध्रुव जी की। कहा ध्रुव तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें आधा राज्य दिला देते। जंगल में बड़ी असुविधा है, बड़े भयावने हिंसक पशु रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मैंने एक निश्चय किया है कि मैं अब जो भी लूंगा भगवान से लूंगा, किसी व्यक्ति से नहीं लूंगा। और आपने कहा कि वहाँ हिंसक पशु रहते हैं, तो ये बताओ आप वहाँ ठाकुर जी रहते हैं कि नहीं रहते? जंगल में ठाकुर जी रहते हैं कि नहीं रहते? जहाँ बाघ रहता है, हाथी रहते हैं, विषधर सर्प, वहाँ भगवान रहते हैं कि नहीं? और यदि भगवान है तो फिर डर किस बात का है? पक्का समझ करके श्री नारद जी ने उनको उपदेश दिया, नाम जपो। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं, पायो अचल अनुपम ठाऊं। प्रहलाद जी 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष की आयु थी। महल से निकले, महल के बाहर एक छोटी सी गली थी, उसमें चले गए। बच्चे तो थे, तो देखा एक व्यक्ति रो रहा है। तो बच्चों में दया होती है, बोले भैया क्यों रो रहे हो? तो खड़ा हो गया, क्योंकि आखिर तो राजकुमार है, भले 4 वर्ष की आयु। खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर कहा राजकुमार जी मेरे से गलती हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। क्या गलती हो गई? बोले हम लोग जाति के कुम्हार हैं, मिट्टी के घड़े बना करके उनको भेजते हैं। तो आज रात्रि में हमने कच्चे मिट्टी के घड़ों को पकाने के लिए आग में रखा। रात्रि में अंधेरा था, काम कर रहे थे, और ये था कि जल्दी आवे में रख के हम लोग विश्राम करें। तो कतार से घड़े रख करके और चारों तरफ से उसमें लकड़ी रख करके आग लगा दी, और थके थे जाके सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मुझे ध्यान आया कि एक मिट्टी के घड़े में
बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, 4 बच्चे, और भूल से वो घड़ा भी उसी में रख दिया, आवे में वो घड़ा भी रख दिया। अब राजकुमार जी मुझे याद आता है, गरम गरम आँख जब उन जीवित बच्चों को लगेगी तो कितना कष्ट होगा। ये मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए रो रहा हूं। प्रहलाद जी ने उसकी बात सुनी और कहा, भैया इनको बचाने की कोई शक्ति है क्या? बोले हाँ। कौन? बोले भगवान। भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हमारे पिताजी कहते कि हम भगवान हैं। हिरण्याकश्यप बोलता मैं भगवान हूं, हमारे पिताजी कहते हम भगवान हैं। तो वो कुम्हार बोला, हाँ आपके पिताजी भगवान तो है, लेकिन वो मारने वाले भगवान है, जिलाने वाले भगवान नहीं। उनमें जिलाने की क्षमता नहीं, मारने वाले भगवान है। तो जिलाने वाले भगवान कौन? बोले राम। राम जो चाहे हो सकता है। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन है चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जो, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम चाहे तो जिला सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा, फिर रोक क्यों रहे हो? राम राम करो। जब राम चाहे तो जिला सकते तो रोक क्यों? राम राम करो। देखो, जैसे व्यक्ति सोने से जाग जाए, ऐसे शब्द असर करते हैं। शब्दों में अद्भुत सामर्थ्य है। मरा हुआ व्यक्ति जी जाए, अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति प्रकाश में प्रकाशित हो जाए, अनंत जन्मों से भवाटवी में घूमता हुआ व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाए। शब्द में वो सामर्थ्य, शब्द में वो ताकत है। तो राजकुमार प्रहलाद ने कहा कि फिर रो क्यों रहो? राम राम करो। उसने कहा ठीक है। और वो कुम्हार बैठ गया राम राम करने के लिए। प्रहलाद ने कहा कि कितने दिन के बाद खोलोगे इसको? ये तुम्हारा जो आवा है जिसमें तुमने घर, कितने दिन के बाद खोलोगे? बोले 7 दिन लग जाएगा। बोले मुझको बुलाना, मैं देखना चाहता हूँ राम नाम में कितनी ताकत है। ये बिल्ली के बच्चे जीवित रहेंगे कि मरेंगे, ये मुझे देखना, मुझे बुलाना। बोले ठीक। और कुमार अब दिन रात राम 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 राम। जिस दिन उसने आवा खोला, आँख शांत हुई, तो प्रहलाद जी को बुला लाया। प्रहलाद जी वहीं खड़े थे और वो पके हुए घड़े निकालने लगा। पहली कतार के निकाले, दूसरी के निकाले, तीसरी कतार के घड़े जैसे निकाला तो तीसरी कतार के चौथे घड़े से वो बिल्ली के 4 बच्चे प्रहलाद जी के सामने से निकले। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। जीवन ये दृश्य देखकर प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जिसके मुख में राम है उसे कोई नहीं मार सकता है। और इसलिए हिरण्याकश्यप से नहीं डरे। ये दृश्य देखा ना सामने, व्यक्ति जब तक सामने तब तक अनुभव नहीं होता है। सुनी सुनी बात देख, दृश्य देखने से पक्की चीज होती है। ये सामने देखा, इस भयंकर जलती अग्नि में बच्चे कूद के जा रहे हैं, यानी
मारने और जलाने की शक्ति नाम में है, बस उसे आत्मसात कर लिया। अभी कल परसों आपने सुना ना एक पद में कि गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम की महिमा यदि चित्त में चढ़ जाए, ऐसे काम नहीं करेगा, चित्त में चढ़ जाए तो आप शहंशाह बन जाओगे। कुछ नहीं करना, न कोई चीज लानी है न देनी है, नाम की महिमा चित्त में चढ़े कि आप शहंशाह बन। ऐसे नाम की महिमा चित्त में चढ़ गई प्रहलाद जी की, ठीक है। और जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा कि मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हो गया है, मेरे ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया है, उसको मैं ओढ़ लूं तो जलती अग्नि में मेरा रोमा भी नहीं जलेगा, मैं इस बालक को लेकर अग्नि में बैठ जाती है, जल जाएगा मैं बच जाऊंगा। बड़ा खुश हुआ हिरण्यकश्यप, महल के सामने हजारों कुंटल लकड़ी मंगवाई, अग्नि लगवा दी, बहन जी से कहा लेके जाओ। प्रहलाद को गोद में लेकर के, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था ढूंढा, ढूंढा लेके गई, जलती हुई अग्नि में बैठ गई और लपटें आकाश को छूने लग गई। हिरण्यकश्यप बड़ी ताली में, अब तो मरा मेरा शत्रु। लेकिन धीरे धीरे जब अग्नि शांत हुई तो क्या देखा, बहन जी गायब और प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे, बहन जी का पता ही नहीं। आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया। ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हुआ, वो ब्रह्मा की बनाई अग्नि से वो नहीं जली। एक भक्त का जो अपराध किया, अपराध की अग्नि से जली हो। जो अपराध भक्त कर करई, जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। प्रहलाद अंगारों में बैठे हंस रहे, उनका मुख जैसे कमल की पंखुड़ी है वैसे चल रहा है, भगवान नाम चल रहा है। हिरण्यकश्यप चीख के बोले, क्यों रे तुझे अग्नि नहीं जला रही है? प्रहलाद जी का, पिताजी समीप में आओ, हाथ लगा के देखो कितनी शीतल है, ठंडी है। क्यों रे तूने क्या खा लिया, क्या पी लिया है, अग्नि तो जलाती नहीं है। प्रहलाद जी ने एक ही शब्द कहा, जिसके चित्त में नाम प्रवेश कर जाता है फिर उसे ये अग्नि नहीं जला सकते। पिताजी मेरे चित्त में नाम प्रवेश कर गया है, नाम की महिमा, नाम का प्रभाव मेरे चित्त में है, इसलिए अग्नि मेरा कुछ नहीं कर सकती है। चेन मनस प्रविष्टा, चेन मनस प्रविष्टा, हला हलमुवा प्रलया नलमुवा, हला हलम्वा प्रलया मृत्योर्मुखमुवा विसिताम कुतो भी, और मुखमुवा विसिताम। श्री राम नाम संजीवनी चेन मनस प्रविष्टा, श्री राम नाम संजीवनी चेन मनस प्रविष्टा। पिताजी ये तो रोटी पकाने वाली अग्नि है जिससे आपने जलाया, जो प्रलय की अग्नि होती है जिसमें सूर्य चंद्र सब जल जाए, और मेरा एक रोमा नहीं जला सकती है।
पिताजी समुद्र से निकला हुआ हलाहल मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हलाहलम वा प्रणयालम, आगे साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती है। विषताम कुतो भी, गोस्वामी जी कहते हैं कि ध्रुव जी से पूछो, प्रहलाद जी से पूछो, विभीषण जी से पूछो, अरे सुग्रीव से पूछो, धर्मराज से पूछो, जटायु से पूछो, पांडवों से पूछो, सुदामा से पूछो। आज इनका लोक में सुयश व्याप्त है। किसके कारण? नाम के कारण। बिरदो गरीब निवाज राम को, विरद गरीब निवाज राम। ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति। जड़ पतंग पांडव सुदाम को, जड़ पतंग पांडव सुदाम। विरद गरीब निवाज राम को, विरद गरीब निवाज राम को। लोक में इनका श्रेयस हुआ और परलोक की प्राप्ति हुई। ये राम के किस काम में आए, लेकिन नाम की कृपा से आज ये भगवत धाम में निवास कर रहे हैं। अरे केवल पवित्र पवित्र नहीं, बड़े बड़े पापियों को देखो। गणिका कोल किरात आदि कवि, गणिका कोल किरात इनते अधिक बाम को, इनते अधिक नाम को। वेश्या, केवट, व्याध, वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर थे, इनसे ज्यादा पापी कौन होगा? और भाई एक नाम और है, बाज मेधु कब कियो अजामिल, बाज मेघ कब कियो गज गाए कब शाम को, गज गायो कब सा। अरे इस अजामिल ने कौन सा सुमेध यज्ञ किया, और इस गज ने कब सामवेद गाया? छली, पापी, सब कर्मों से, अंगों से हीन, ऐसे लोगों को हे नाथ आपने अपने धाम का निवास दिया। आप कितने उदार हैं। छली मलिनो दीनो सब ही अंगो, छली मलिन हीन सब ही अंग। तुलसी सो छीन शाम को, तुलसी सो छीन छाम। अपना उदाहरण देते, मेरे से ज्यादा गया बीता कौन था, लेकिन आज नाम नरेश प्रताप प्रबल जगो, नाम नरेश प्रताप प्रबल। युग युग चालत चाम को, युग युग चाहत राम। लेकिन नाम नरेश के राज्य में ये जो चमड़े की जीवा है, इससे जब जब करके सब भगवत धाम जा रहे हैं। ये नाम नरेश की महिमा है, उनका प्रताप है। युग युग चालत चाम को, युग युग चालत चाम। विराट गरीब निवाज राम को, विरद गरीब निवाज राम। तो इस पद में गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर जी के गरीब निवासता का वर्णन किया, नाम की उदारता का वर्णन किया। ऐसे भगवान के नाम और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय श्यामा जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान जाके सुनत मातम नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदला और झलकत राधा नंदला गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत सुवन जा उतर जात अभिमान व्याल विष उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस तिका लेत जीवाय सुरस तेहिका होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्ति जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति करत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत गो अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जगत शिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम हुए करत निहार अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे